आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में आज का ये दिन मुबारक हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं रेवरेंड दीपक सहाय कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च लखनऊ की ओर से इस आराधना में और इस बाइबल स्टडी में आपको ले जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं उन बातों के विषय में बात करना चाहता हूँ कलीसिया से जिनको इतनी गहराई से नहीं जानती। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है सत्य को प्रकट करा है, क्या सही है और क्या गलत है। और क्रिश्चियंस को, मसीहों को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी कलीसिया में क्या सच्चाई प्रचार की जा रही है या नहीं है। और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो बातें परमेश्वर ने मुझे रिवील करी हैं, जिन्हें मैंने परमेश्वर के वचन से समझा, उसे मैं हर एक तक पहुंचाऊं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग जो है मेरी बातों से जो है इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो सत्य की खोज में नहीं है। कई बार जो लोग सत्य की खोज में नहीं होते तो वो जो बातें कर रहे होते हैं उनको वही बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनको करने के पीछे एक पर्पस होता है। लेकिन जब हम डिवाइन पर्पस, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो हमें जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। याद रखिएगा, ये जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को अपने वचन में जो है वो प्रकट करा है, और हमें वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और जो रेवलेशन अर्थात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से लिया गया, उसका दूसरा अध्याय, और उसकी जो है दूसरा अध्याय उसकी 20 आयत से लेकर 24वीं आयत तक जो है यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया है, जेज़ेबेल। जेज़ेबेल एक स्पिरिट है जो फीमेल्स को डोमिनेट करती है। जेज़ेबेल स्पिरिट फीमेल्स को डोमिनेट करती है, और ये जो रेवलेशन है ये यूहन्ना का रेवलेशन है जो उसे प्रभु यीशु मसीह से पहुंचा। याद रखिए, ये रेवलेशन जो है यूहन्ना का रेवलेशन है जो उसे प्रभु यीशु मसीह से पहुंचा। इसी बात को रिलेशन में पौलुस ने भी कुछ बातें बताई हैं और कहा है कि ये आज्ञाएं हैं जो मुझे प्रभु यीशु मसीह से पहुंची हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, यूहन्ना 1:19 में लिखा है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाया गया है। याद रखिएगा, तो जितनी भी सच्चाई है और अनुग्रह वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को रिवील करी है। तो हम आज इस जेज़ेबेल स्पिरिट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय उसकी जो है 20 उसकी चंद आयतों में लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसको हम पढ़ेंगे 20 से लेकर 24 आयत तक। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री येज़ेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से काम से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआथारी के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और इन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डाल। बस मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 24वीं वर्ष। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जिसने इस शिक्षा को नहीं मानते, ये शिक्षा है, इसको बहुत से लोग जो हैं नहीं मानते, मतलब वो अलाउ नहीं करते कि जेज़ेबेल स्पिरिट जो है कलीसिया के अंदर काम करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है यूहन्ना को ये रेवलेशन दे रहा है कि जो, और यहाँ पर हम देखते हैं 7 कलीसिया, और सातों कलीसिया का एक बड़ा भेद है। जब मैंने स्टडी करा, ये सातों कलीसिया
टर्की के आसपास लोकेटेड है, सातों कलीसिया टर्की के पास लोकेटेड है, यानी कि छितरी हुई है, आसपास इर्द गिर्द लोकेटेड है, एक ही जगह पर है। तो यहां से हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी सर्कमस्टेंसेस को इसमें रिलेट कर दें या वहां की कोई कल्चर को रिलेट कर दें, नहीं। ये शिक्षाएं कई बार आप जो है बहुत से लोगों से सुने, नहीं वहां का कल्चर ऐसा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर कलीसिया से बात करता है तो वो कल्चर से बात नहीं करता है। जब वो कलीसिया से बात करता है तो किसी पर्टिकुलर जगह के विषय में बात नहीं करता है, परंतु वो अपनी कलीसिया से बात करता है और डायरेक्टली बात करता है, और यहाँ पर कोई भी चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, शायद आप इस स्पिरिट जो कि जेज़ेबेल स्पिरिट है, इससे अवगत नहीं होंगे और ये आपके चर्च में काम कर रही है। अगर आप अवगत नहीं है तो आज इस वचन के द्वारा, इस स्टडी के द्वारा आप जानेंगे कि जेज़ेबेल स्पिरिट क्या है और क्यों परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का ये रेवलेशन आया कि इसको कलीसिया से बाहर करो, क्यों तुम उसे रहने देते हो। क्योंकि ये जेज़ेबेल स्पिरिट जो है, ये परमेश्वर के दासों को और जिनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है वो कलीसिया का संचालन करें, उनको क्या करती है, उनको मैनिपुलेट करती है। याद रखिएगा, उनको व्यभिचार में लेकर आती है। व्यभिचार का मतलब होता है, आप जानते हैं, व्यभिचार का मतलब है कि कोई चीज उसके अंदर मिलावट करना। कई बार व्यभिचार जो है हम गलत तरीके से जो है उसका मतलब निकाल लेते हैं। व्यभिचार का मतलब होता है कि जो चीज, किसी चीज के अंदर मिलावट करना है। इस बात को याद रखिएगा, व्यभिचार का मतलब है मिलावट करना। और मिलावट जो है, जैसे दो लोगों के बीच में कोई और आ जाए, परमेश्वर और हमारे बीच में अगर शैतान आता है तो ये व्यभिचार आता है। वहां पर बाइबल में जो व्यभिचार का मतलब है उसको हमें समझना है। स्त्री और पुरुष के बीच में कोई और स्त्री आ जाए, या स्त्री और पुरुष के बीच में कोई और पुरुष आ जाए और उनका जीवन जो है मिलावटी हो जाए, वो व्यक्ति उस रिलेशन को खराब करे, स्पॉइल करे, उसको व्यभिचार बोलते हैं। एडल्ट्री, एडल्ट्री मीन्स एडल्ट्रेशन का मतलब है किसी चीज में मिलावट होना। तो कई बार हम जो है एडल्ट्री और व्यभिचार का मतलब जो है फिजिकल मायने में समझते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली जो एडल्ट्री का मतलब है मिलावट। और अगर हम परमेश्वर बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब परमेश्वर कहता है कि वो स्त्री जो है कलीसिया में जो है, कलीसिया के हाकिमों को जो है वो क्या करवाती है, व्यभिचार करती है, मूर्ति पूजा करवाती है और तमाम शैतानी बातों में ले जाती है। लेकिन हम जो है इसकी जो 24वीं वर्ष में हमने जिस प्रकार से पढ़ा था, वहां पर ये लिखा हुआ है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इन शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते। गहरी बातें, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि जेज़ेबेल स्पिरिट आज कलीसिया को किस तरीके से अंदर ही अंदर जो है करप्ट कर रही है। इसलिए परमेश्वर यहां पर निर्देश दे रहा है कि इस जेज़ेबेल स्पिरिट को कलीसिया से बाहर करो। और यदि तुमने बाहर नहीं करा और उसके साथ इन्वॉल्व हुए तो तुम भी उसके पाप के दोषी ठहरोगे। और यहां पर परमेश्वर बताता है कि वो उसको मृत्यु शैया पे ले जाने वाला है और उसके बच्चों को भी मारेगा। और यदि कोई व्यक्ति जो जिस कलीसिया के अंदर ये जेज़ेबेल स्पिरिट काम कर रही है, अगर वहां का पास्टर या वहां का पासबान या वहां का संचालक इस जेज़ेबेल स्पिरिट से इन्फ्लुएंस होके परमेश्वर के कार्यों में मिलावट करता है तो परमेश्वर का दोषी ठहरता है। अब हमें इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जेज़ेबेल स्पिरिट यहाँ पर स्त्री से रिलेटेड है, सिंपल, बहुत ओपनली बताया गया कि ये स्त्री है। इसका मतलब है ये स्त्री के अंदर ये स्पिरिट काम करती है और स्त्री जो है उस पुरुष को जिसको अधिकार मिला है कलीसिया पे, उसे इन्फ्लुएंस करती है। याद रखिएगा, उसे इन्फ्लुएंस करती है, अपने व्यभिचार में उसको जो है फंसाती है। और लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, सेक्सुअल इमोरलिटी और सैक्रिफाइस और एडल्ट्री के अंदर वो उसको लेकर आती है। और एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये जेज़ेबेल हु
से प्रॉफिट, पहली चीज तो वो अपने आप को प्रॉफिट करती है, एंड इज टीचिंग एंड सिड्यूसिंग माय सर्वेंट्स। अब ये बहुत है, इज prophetess and is teaching, याद रखिएगा, उपदेश करती है और सिड्यूस करती है व्यभिचार के लिए। ये थोड़ा सा गहरा है इसको समझने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बाइबल स्टडी के द्वारा आप गहराई से समझें। अब हम पहले तो जेजेबेल स्पिरिट को समझें। जेजेबेल स्पिरिट के अगर करेक्टर को आपको समझना है, एक ही जगह जो है जेजेबेल स्पिरिट के बारे में बताया है, वो है पहला किंग, और उसके अंदर जो है पहले किंग के अंदर जब जाएंगे, किंग आहाब की ये वाइफ थी जेजेबेल नाम। अगर आपको क्यों परमेश्वर ने इसे जेजेबेल का नाम दिया, बाइबल में एक ही जगह जेजेबेल का नाम है और वो है किंग आहाब की पत्नी जेजेबेल। अब जब ये किंग आहाब के जीवन में आई तो इसने क्या करा, किंग आहाब की अथॉरिटी का मिसयूज करा। जेजेबेल ने किंग आहाब से शादी करी क्योंकि वो एक अथॉरिटी पे था, वो इजराइल का राजा था, और उसने इजराइल के राजा की अथॉरिटी का इस्तेमाल करा। मैं एक इंसिडेंस आपको बताऊंगा, तब आप शायद जेजेबेल स्पिरिट की मंशा को समझ जाएंगे। और ये फर्स्ट किंग चैप्टर 16 30 to 34 में हम अगर पढ़ेंगे तो यहां पर हमें जो है आपको बहुत एक गहरी चीज के विषय में पता चलेगा। पहले तो आप यहां पढ़ेंगे कि किंग जो है किंग आहाब जो है वो जेजेबेल से उसने शादी करी। यहां पे पढ़ेंगे, लिखा पढ़िए 30 से 34। और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी येजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की। अब बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने जो है किंग आहाब ने सबसे बड़ा, जिसके विषय में परमेश्वर से मना करा था कि इन स्त्रियों से कभी ना मिलना क्योंकि ये तुम्हें अपने ईश्वर की ओर आकर्षित करेंगी, ये परमेश्वर ने जो है किंग सोलोमन से बोला था, और किंग सोलोमन ने भी यही गलती करी थी और परमेश्वर की दृष्टि से किया। यही चीज जो है यहाँ पर हम देखते हैं किंग जो है आहाब ने करी है। और अब देखिए जब इसकी शादी होगी, इसने गलत, अब जैसे ये स्त्री आई, क्योंकि इसके अंदर जेजेबेल स्पिरिट ऑलरेडी थी, इसीलिए इसको स्त्री को जेजेबेल नाम से ही पुकारा गया। जेजेबेल का नाम है और जेजेबेल स्पिरिट है जो आज भी कलीसिया के अंदर काम करती। तो इसके कैरेक्टर को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये क्या करती थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, बाकी आपने देखा होगा कि इसने परमेश्वर के जो दासों को और जो परमेश्वर के लोगों को उनको मरवाती थी, ये आप सब जानते हैं। लेकिन मैं जो आपका मन जो आपके दिमाग को लेकर आता हूं, आपकी सोच को जो इस वचन पे लेकर आता हूं, यहां पर हम जो है पहला किंग उसका चैप्टर 21, फर्स्ट किंग चैप्टर 21 में हम पढ़ेंगे और इसको निकालेंगे। पहली आयत से लेकर चंद आयतों तक पढ़ेंगे, फर्स्ट आयत से लेकर चंद। यहां पर हमें समझना होगा, और यहां पर किंग आहाब ने जब जेजेबेल स्पिरिट से शादी करी और उसके बाद जेजेबेल स्पिरिट ने उसकी अथॉरिटी का किस तरीके से दुरुपयोग करा। अच्छा, इस चीज को परमेश्वर जो है कलीसिया से भी रिलेट कर रहा है सेम टाइम। इसको ध्यान समझना होगा कि जब ये स्पिरिट कलीसिया के अंदर आती है तो ये वही काम करती है जो इसने किंग आहाब के जीवन में करा था। इसको बहुत बारीकी से समझना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जेजेबेल स्पिरिट के कितने रूप होते हैं। पढ़िए इसको जरा। नाबोत नामक एक यिज्रेली का एक दाग की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास यिज्रेल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाग की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे दे, मैं उसको साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं की निज भाग तुझे दूं। यिज्रेली नाबोत ने
इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं की निज भाग ना दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया। अब यहाँ पे देखेंगे अहाब ने एक बड़े नॉर्मल तरीके से जो है एक तरीका था कि इस व्यक्ति की इस बारी को जो है खरीदना चाहा, लेकिन इसने मना कर दिया, तो वो उदास, उसने अपनी पावर का मिसयूज नहीं करा। हालांकि वो किंग था और ये नाबोत की जो बारी थी उसे वो छीन सकता था, लेकिन परमेश्वर हमें किसी भी चीज को छीनने के लिए अलाउ नहीं करता। अब हम आगे देखेंगे किस प्रकार से जो इजाबेल है, इंग्लिश में इसे जेजबेल कहते हैं, हिंदी में इसे इजाबेल कहते हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बार बार जेजबेल बोल रहा हूँ क्योंकि जेजबेल शब्द जो है इंग्लिश से मेरा शब्द जो है ज्यादा मुताफिक हूं मैं, इससे काफी अच्छी तरीके से मैं बोल लेता हूँ। तो इजाबेल और जेजबेल क्या करती है आगे हम पढ़ेंगे। और बिछौनी पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। तब उसकी पत्नी इजाबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण ये है कि मैंने इजराइली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इजाबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा। आप यहाँ सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए किंग जो है, राजा, जो इजराइल का राजा जो है, वो जो है इस चीज को अहाब क्या कर रहा है कि वो इसे जबरदस्ती नहीं ले रहा, क्योंकि वो जानता है कि ये चीज गलत होगी। वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर रहा है। लेकिन इजाबेल ने जो उसकी पत्नी है, वो उसको कहती है, तू किंग है, तू राजा है, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर, अच्छा तू बैठ, मैं करती हूं तेरे लिए। नाउ ये इसका कैरेक्टर है, वो अथॉरिटी को एक तरफ करके उस अथॉरिटी का वो अथॉरिटी अपने ऊपर लेके और गलत कामों को करवाएगी। इसलिए परमेश्वर इस स्पिरिट को कलीसिया से बाहर करना चाहता है। मैं बताऊंगा किस प्रकार से जब जेजबेल स्पिरिट एक कलीसिया के अंदर डोमिनेंस ले लेती है, तो वो ऐसे काम कलीसिया में और ऐसी शिक्षाओं को और ऐसी बातों को इंट्रोड्यूस कर देती है जो कि स्पिरिचुअल ना होकर वर्ल्डली होती है। इस बात को याद, स्पिरिचुअल ना होकर वर्ल्डली होती है। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर, अब अहाब के नाम से चिट्ठी लिखती है, उसकी अथॉरिटी देखिए मिसयूज कर रही, अहाब के नाम से खुद चिट्ठी लिख रही है और कहां भेज रही है? जहां पर ये नाबोत रहता था, वहां के जो डोमिनेटिंग पीपल है उनको भेज रही है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दिया जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। इस चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहें, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। बस अब देखिए किस प्रकार से जेजबेल स्पिरिट किंग की अथॉरिटी का इस्तेमाल करके और परमेश्वर की व्यवस्था में मिलावट करके किस तरीके से चालाकी से उसने लेटर लिखा। कहती है कि जो है उपवास के लिए वो एक दिन ठहराओ और सब लोग उपवास करेंगे और इस व्यक्ति को तुम अटारी पे बैठाना और दो गलत लोगों को जो है वहां पर नीच लोगों को बिठा के उसके अगेंस्ट में बुलवाना और वो लोग उस पर दोष लगाएंगे कि तूने परमेश्वर और राजा के विरोध में कार्य करा है और इसके लिए तुम उसे पथरवा करके मार देना। और बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यही हुआ और ऐसे ही किया गया और उसके बाद वो व्यक्ति जो है मार दिया गया और उसकी बारी पे कब्जा कर लिया गया। आप इस चीज को गहराई से समझिए। परमेश्वर ने इसी इंसिडेंस को
कलीसिया से रिलेट करा है कि अगर ये स्पिरिट कलीसिया में रही, अगर ये इजाबेल और जेजबेल स्पिरिट कलीसिया में रही, ये यही करेगी। ये पास्टर्स को, वहां की अथॉरिटीज को क्या करेगी, उनको सिड्यूस करके, उनको जो है उनसे रिलेशन स्थापित करके और परमेश्वर के कामों से हटकर, स्पिरिचुअल कामों से हटकर सांसारिक रीति से कलीसिया को इन्फ्लुएंस करके गलत मार्गों पे ले जाएगी। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, आज की कलीसिया में, चर्च के अंदर जो जेजबेल स्पिरिट है सबसे स्ट्रांग होती है पास्टर की खुद की पत्नी, पास्टर की खुद की पत्नी, फिर उससे रिलेटेड उसकी बहन हो सकती है या उसकी मां हो सकती है, या और भी, और या जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उसकी जो है इसे कहना चाहिए कि उसकी फ्रेंड हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा, ये 4 तरह की स्त्रियां हैं, ये 4 तरह के रिलेशंस हैं, या तो पत्नी, या मां, या बहन, और या उसकी प्रेमिका, या उसकी प्रेमिका। ये 4 स्त्रियां हैं जो चर्च के अंदर डोमिनेंस को लेना चाहती हैं। और आज की डेट के अंदर, इस अंतिम युग के अंदर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्त्रियां अर्थात पास्टर्स की पत्नियां उनके साथ बिल्कुल अगल बगल बैठ के प्रीचिंग में सम्मिलित होती हैं। आप नोटिस करिएगा इस चीज को। इस युग में आप नहीं जानते ये इसके पीछे शैतान की क्या गहरी चाल है। लिखा हुआ गहरी चाल। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या गहरी चाल है। शुरुआती दौर में क्या होगा कि पास्टर की पत्नी, हम किसी भी पास्टर की पत्नी पे मैं दोष नहीं लगाता हूं, वो अच्छी हैं, बहुत सी स्त्रियां अच्छी हैं, लेकिन पौलुस ने एक बात कही है, हम चाहते हैं अब उसको पढ़ेंगे, अब इसको थोड़ा रिलेट करेंगे। पौलुस 1 कुरिन्थियों में निकालेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय निकालेंगे। मैं चाहता हूं कि अब रिलेट करेंगे, अब पौलुस की बातों को समझ में आएगा। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय की 34 से 37 वर्ष तक पढ़ेंगे। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। पहली चीज। आगे, उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। हाँ, यदि वे कुछ सीखना चाहें तो हाँ। घर में अपने अपने पति से पूछें। यदि कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से सीखे। लेकिन आज आप चर्च में देखेंगे, आज पास्टर के बगल में उसकी पत्नी बैठकर प्रचार करती है और पास्टर बैठ के मुंह देखता है कलीसिया का। मैं बहुत खुलेआम ये बात बोल रहा हूं और डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसे देखता हूं और मैं इस बात को जानता हूं कि वो पास्टर की अथॉरिटी, जो परमेश्वर ने पास्टर की अथॉरिटी पत्नी को नहीं दी है, याद रखिए, पत्नी उसकी सहायक है, नो डाउट, लेकिन उसको यहाँ प्रीचिंग में कोई सहायता नहीं करी, वो प्रीचिंग के बाहर करी, वो उसके साथ कुर्सी लगाकर नहीं बैठ सकती। और आज जबकि हम इसे मीडिया के द्वारा ये चीज देखते हैं, हर मैंने लगभग ज्यादातर पास्टर्स को देखा है, उनके परिवार वाले सामने बैठे रहते हैं और पत्नियां बगल में बैठी नहीं, राइट हैंड बन के बैठी रहती हैं। दे आर टेकिंग द अथॉरिटी। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहता कि वो स्त्रियां जो जेजबेल है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, परमेश्वर पौलुस ने इस बात को क्यों मना करा और बाद में क्या कहता है, इसे जरा और आगे तक पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? तो घर में अपने अपने पति से पूछें कि स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है? अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्या 36 वर्ष, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है, या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। आगे 38 वर्ष। परंतु यदि कोई ये ना माने तो उसको भी ना मानो। अगर ये नहीं माने तो दूसरी बातें भी ना माने। आज क्या हो रहा है, हम पौलुस की कुछ बातें तो मान रहे हैं, कुछ को इग्नोर कर रहे हैं। पौलुस कहता है अगर आप ये भी नहीं मानते तो बाकी बातें भी मेरी मत मानिए, क्यों बाकी भी मेरे प्रभु से नहीं पहुंची है। ध्यान दीजिएगा इस 38 वर्ष को।
38 वर्ष को, परंतु यदि कोई ये ना माने, अगर ये बात ना माने तो उसको भी ना मानो और बातें भी ना मानो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। बाकी कहता है भाइयों से, कहता है। अब ये पौलुस यहाँ पे क्यों कहता है? और दूसरा हम जाएंगे तिमोथियस को भी वो यही लिखता है। पहला तिमोथियस उसके 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत को निकालेंगे जल्दी से। पहला तिमोथियस उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल से पढ़ें, क्योंकि ये बाइबल स्टडी बहुत ही जरूरी है कि आपको इन बातों को समझना है, ताकि आप किसी भी तरीके से किसी धोखे में ना आए। 12वीं आयत, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे। आज आप स्त्रियों को उपदेश करता हुआ देख लेंगे फेसबुक पे। दे आर प्रीचिंग, भूल जाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा जो पौलुस के द्वारा हम तक पहुंची है उसको हमें मानना है। पौलुस कहता है अगर तुम ये नहीं मानते हो तो दूसरी बातें भी मत मानो। क्यों हम आशा की बात करते हैं? पौलुस ने कहा ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची, उसको तो माने, इसको नहीं मान रहे। क्यों? इसमें यहां वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि यहां पर ये जेज़ेबेल स्पिरिट हमें डोमिनेंस करके, हम पर अधिकार जमा के और हमारी पावर का मिसयूज करती है। एंड याद रखिएगा, ये डोमिनेंस जो है, ये जेज़ेबेल स्पिरिट जो है, ये पत्नी, बहन, मां और प्रेमिका के रूप में आएगी, 4 के रूप में आएगी, क्योंकि ये स्त्री के अंदर काम करती है और ये चारों आपको इन्फ्लुएंस करती है। अगर इनके अंदर जेज़ेबेल स्पिरिट है, हो सकता है इनके अंदर जेज़ेबेल स्पिरिट ना हो सकता है ये सही हो, लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाहता था, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा वो बात। आगे पढ़िए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। यहां पे भी बोला गया चुपचाप रहे। फिर 13वीं आयत में, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। हाँ। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। अब यहां पर इसका आंसर छुपा हुआ है। आदम बहकाने में नहीं आया, स्त्री बहकाने में। देखिए, जब एक स्त्री और एक पत्नी अपने पास्टर के बगल में बैठती है, अपने पति के बगल में बैठ के कलीसिया के साथ उपदेश करती है, बहुत कई बार उपदेश करती हैं, कभी प्रेज एंड वर्शिप में करती हैं, बहुत कुछ करती हैं और अच्छा करती हैं, नो डाउट। मैं उस चीज को देखता हूं, मैं बहुत वॉच करता हूं। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस ट्रेंड को शुरू कर देंगे, पहली बात तो ये ट्रेंड शुरू होगा, कुछ सालों बाद ये क्या होगा, ये कलीसिया में कॉमन हो जाएगा। कलीसिया जो है इन बातों को नजरअंदाज कर देगी, पौलुस की इस बातों को, क्योंकि ये कल्चर में आ जाएगा। एक स्त्री आई, उसने कोई ऐसी बात नहीं करी, बड़ी अच्छी तरीके से उसने परमेश्वर की सेवा करी, पर अपने पति के साथ कंधा मिला के कार्य करा, और कोई ऐसी बात नहीं। धीरे धीरे दूसरी स्त्रियां भी देखेंगी, वो भी कहेंगे भाई उस पास्टर की पत्नी बोल रही है, उसकी माँ बोल रही है, उसकी बहन बोल रही है, हम भी करेंगे। और धीरे धीरे ये कल्चर डेवलप हो जाएगा और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, और धीरे धीरे परमेश्वर की आज्ञा क्या है, धीरे धीरे करके ये समाप्त होने लगेगी। उसके बाद जब ये ट्रेंड स्टैब्लिश हो जाएगा, शैतान फिर काम शुरू करेगा, याद रखिएगा। इसीलिए पौलुस स्ट्रिक्टली मना करता है कि स्त्रियां उपदेश ना करें, स्त्रियां कलीसिया में चुप रहें, क्योंकि वो शैतान की उस गहरी चाल को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। क्योंकि शैतान पहले एक ट्रेंड को स्टैब्लिश करेगा, जब वो ट्रेंड स्टैब्लिश हो जाएगा, तब वो उस जेज़ेबेल स्पिरिट के थ्रू उस स्त्री में जाके कलीसिया के अंदर उन शिक्षाओं को इंट्रोड्यूस करेगा। क्योंकि पुरुष अपराधी नहीं ठहरा, स्त्री अपराधी ठहरी, क्योंकि वो बहकाने में आई। याद रखिएगा, शैतान हमने देखा किस प्रकार हवा के जीवन में घुसकर उसने एडम को क्या करा, करप्ट करा। इसी प्रकार कलीसिया में जब शैतान आता है तो स्त्री के थ्रू आता है, और स्त्री के द्वारा उस अधिकारी को, जिसको परमेश्वर ने कलीसिया में डोमिनेंस दे रखी है, जो कि ज्यादातर पास्टर्स और प्रचारक होते हैं, उनको करप्ट करवाती है ये स्पिरिट। उनको ऐसी चीजों में इंडल्ज कराती है, ऐसी संसारिक युक्तियों को वहां कलीसिया में इंट्रोड्यूस कराती है। अब मैं बताना चाहता हूं धीरे धीरे कलीसिया में क्या, सबसे पहले पास्टर की पत्नी, आप ऐसा करिए ना, ऐसा करने से जो है कि अच्छा होगा, लोग ज्यादा आएंगे कलीसिया के अंदर। आप एक कॉन्टेस्ट शुरू कर दीजिए, म्यूजिक कॉन्टेस्ट शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से पता है क्या होगा, लोग जो यंग को हम अट्रैक्ट करेंगे।
इस तरह की आप ऐसा करिए ना, कलीसिया के अंदर हर महीने खाना करा करिए। ऐसा करने से ना लोग आते हैं और फिर लोग आएंगे, फिर हम उन्हें शिक्षाओं के द्वारा उन्हें परमेश्वर के वचन को बता के इस तरीके से तमाम वो बातें जो कि बाइबल में परमेश्वर ने हमें नहीं दी है, हम उनको कलीसिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। आप ये चीजें कलीसिया के अंदर देख सकते हैं। इसी तरीके से वर्शिप करप्ट होने लगी है, इसी तरीके से प्रेज एंड वर्शिप करप्ट होने लगी है। उसके अंदर जो है, जो जिसे कहना चाहिए घिनौनी हो गई आज प्रेज एंड वर्शिप। नाचना, गाना, कूदना, यंग्स के लंबे लंबे बाल बढ़ाकर और वो एक म्यूजिशियन की तरह बनना और रुमाल को घुमाना और सब चीज धीरे धीरे देखिए करप्ट होने लगती है। हमें पता भी नहीं चलता और चीजें धीरे धीरे करप्ट होती हैं। और जो यंग जनरेशन जो हमारे बाद आने वाली है, उनके लिए साधारण बात हो जाती है। इस तरीके से ट्रेंड जो है वो बदलने लगते हैं। याद रखिए, इस तरीके से ट्रेंड बदलने लगते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं और खास तौर से ये पासबांस के लिए है, जो परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर अधिकार बैठाए गए हैं, उनके लिए है कि प्लीज डू नॉट इन्फ्लुएंस बाय योर वाइफ्स, डू नॉट इन्फ्लुएंस बाय योर सिस्टर, बाय योर मदर, एंड जो चौथी से प्रेमिकाएं। मैं नहीं जानता, लेकिन आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रेमिकाएं जो है आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। पास्टर्स के लिए बहुत सी कलीसियाएं जो है प्रेमिकाओं के द्वारा तहस नहस हो चुकी हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये सब चीजें कलीसिया में ना हो, कलीसिया से उस स्त्री को बाहर निकाल। हिदायत दी गई है उसको निकाल बाहर, बिकॉज परमेश्वर जानता है कि आने वाले समय में वो स्त्री जो है कलीसिया का विनाश कर देगी। और कलीसिया से जब परमेश्वर हट जाएगा, जिस कलीसिया में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं होता, वहां से परमेश्वर की सामर्थ हट जाती है और धीरे धीरे करके आने वाले कुछ समयों में, कुछ सालों के अंदर जो है वो कलीसिया जो है खत्म हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। मैं तमाम पासबानों से ये गुजारिश करूंगा कि इस वचन को दिमाग में रखें, और मैं कलीसिया के लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस बात को जब बोला जाता है, पौलुस ने जब हिदायत दी, और स्त्रियों से मैं विनती करूंगा इस ट्रेंड को प्लीज इनको इनकरेज मत। मैं जानता हूं आप में से बहुत सी स्त्रियां सही हैं, उनके अंदर जेजेबेल स्पिरिट काम नहीं कर रही है, लेकिन शुरुआती दौर में शैतान जो है इस कल्चर को डेवलप कर रहा है। अभी वो जेजेबेल स्पिरिट, इजेबेल स्पिरिट को वहां पर रिलीज नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब ये कल्चर स्टैब्लिश हो जाएगा, जब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम धीरे देख रहे हैं कि इवन जो है फीमेल्स पास्टर्स भी आने लगी हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज की डेट में हम फीमेल पास्टर्स को भी देख रहे हैं। क्या ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में नहीं है? लेकिन हो रहा है। एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, कुछ सालों के अंदर आप इसको, इस कल्चर को पूरी तरीके से जड़ें पकड़ते हुए देखेंगे, और उसके बाद शैतान अपना काम शुरू करेगा। He is silently waiting for the opportunity. Before that, वो अपने जाल को फैलाता है, जाल को फैलाकर हमें फंसाने के लिए, कलीसियाओं को नष्ट करने के लिए, कलीसियाओं को करप्ट करने के लिए, कलीसियाओं को सही शिक्षा से अलग करने के लिए इन स्त्री का, अर्थात वो जेजेबेल स्पिरिट, इजेबेल स्पिरिट का इस्तेमाल करेगा, ताकि ये उन पासबानों को, उन अथॉरिटीज को, जो मेल अथॉरिटीज हैं, उनको इन्फ्लुएंस करें और उनको जो है व्यभिचार में फंसाएं, अर्थात एडल्ट्री में फंसाएं। अर्थात दूसरे शब्दों में और ज्यादा, प्लीज समझिए, कहीं आप कंफ्यूज हैं, मैं तो एडल्ट्री नहीं कर रहा हूं, यही होगा ना, मैं तो एडल्ट्री नहीं कर रहा हूं। एडल्ट्री का मतलब है मिलावट। इसको जरा बारीकी से समझिएगा, मिलावट। और जब कलीसिया के अंदर जब जो निर्देश उसको देने वाला होता है और जो उसको चलाने वाला होता है, जब वो उसके जीवन में मिलावट आ जाए, तो वो मिलावट कलीसिया के अंदर भी आ। इस तरीके से धीरे धीरे कलीसिया जो है डायलूट होने लगती है, परमेश्वर की शिक्षा डायलूट होने लगती है। याद रखिए, उसकी शिक्षा डायलूट होने लगती है, उसके अंदर मिलावट आने लगती है। हम बहुत सी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं और धीरे धीरे ये कलीसिया के अंदर रूट बना लेते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक। हम देखते हैं किस प्रकार से जो है किंग आहाब की पत्नी इजेबेल ने नाबोत की उस बारी को
कलीसिया है, याद रखिएगा। ये बारी परमेश्वर की कलीसिया है। और यीशु मसीह ने एक उपदेश दिया था, एक पैराबल बताया था कि परमेश्वर ने एक बारी लगाई और शैतान ने चुपके से आके उसमें अपने गंदे बीज बो दिए। फिर परमेश्वर ने कहा अभी मत कुछ करो, कटनी के दिन जो है हम पूरी फसल को काट कर गंदे बीज अलग करेंगे और अच्छे बीज अलग करेंगे, गंदों को आग में झोंक देंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ये गंदे बीज आते हैं तो ये अपनी गंदगी कलीसिया में फैलाते हैं और इसकी वजह, इसके कारण होता क्या है, जो अच्छे हैं वो भी गंदे होने लगते हैं, क्योंकि ये शिक्षाएं ही हैं जो हमें स्थिर करती हैं। परमेश्वर का ज्ञान ही है जो हमें स्थिर करता है, जो कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा, जिसको कि रिवील करा गया, जो है पौलुस के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा पौलुस के ऊपर रिवील करा, और उसके बाद यूहन्ना के पास रेवलेशन, प्रभु यीशु मसीह का रेवलेशन आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने इस बात को संक्षेप में आपको बताया है। मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा किस प्रकार से एक इज़ाबेल स्पिरिट कलीसिया को स्पॉइल करती है, किस तरीके से वो कौन कौन सी चीजें जो है कलीसिया के अंदर लाके उसको नष्ट करती है, जहां से परमेश्वर की आत्मा जो है उस कलीसिया से हट जाती है। और जिस कलीसिया से परमेश्वर का आत्मा हट जाता है, उस कलीसिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं आती और शैतान उस कलीसिया पे कब्जा करके उस बारी को तहस नहस कर देता है। इस बात को याद रखिएगा। मैं एक बार फिर विनती करता हूं, ऐसी कोई भी कलीसिया जहां पर फीमेल्स की डोमिनेंस हो, मैं आप कहता हूं वहां से उस कलीसिया को छोड़ दीजिए। आप अभी नहीं समझ पाएंगे, छोड़ दीजिए उस कलीसिया को, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। जिस कलीसिया के अंदर, जो कलीसिया के अंदर पासवान की पत्नी की डोमिनेंस हो, पासवान की बहन की डोमिनेंस हो, पासवान की मां की डोमिनेंस हो, पासवान की गर्लफ्रेंड की या उसकी प्रेमिका की डोमिनेंस हो, उस कलीसिया को छोड़ दीजिए। वो परमेश्वर की कलीसिया कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बातें तो परमेश्वर की करेंगे, लेकिन उनके काम और उनकी मनसाएं गलत होंगी, क्योंकि वो पॉल्यूट हो चुके हैं और परमेश्वर का आत्मा वहां से उठा लिया गया है। ये आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, ये रियलाइज तब होगा क्योंकि अभी तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। बहुत मुश्किल है किसी को ब्लेम करना, लेकिन इन बातों से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी के साथ मैं आज की ये बाइबल स्टडी यही समाप्त, मैंने संक्षेप में आपको बताया। आने वाले समय में मैं इसको और भी ज्यादा गहराई से बताऊंगा, और अगला जो एपिसोड फ्राइडे मीटिंग का जो होगा, फ्राइडे बाइबल स्टडी में जो होगा, मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा। जब जेज़ेबेल स्पिरिट चर्च के अंदर डोमिनेंस कर लेती है तो वो किस चीजों को करप्ट करती है और कैसे करप्ट करती है, हम इस विषय में अगली बार देखेंगे। और इसी के साथ मैं विदा लूंगा। हमारा जो चैनल है कैलवरी इवेंजिकल चैनल है, कैलवरी इवेंजिकल चर्च लखनऊ के नाम से है यूट्यूब पे। आप प्लीज इस वीडियो को यूट्यूब पे देख सकते हैं, और उसके बाद जो है इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। अगर ये आपको इन्फ्लुएंस करता है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके सामने सच्चाई को प्रस्तुत किया है, क्योंकि मैं नहीं डरता, मैं सच्चाई को प्रचार करता हूँ, यही मेरा मोटिव है कि सत्य को जो है प्रचार करो, सही चीजों को बताओ। जिनको समझना होगा वो समझेंगे, जिनको नहीं समझना होगा वो अपनी बातों पे चलेंगे, लेकिन बाद में पछताएंगे। क्योंकि बाइबल की बातों में से मैं बताता हूँ, परमेश्वर की आज्ञाओं को बताता हूँ। तो इस चैनल को मेहरबानी से मेरी विनती, अगर आप इन्फ्लुएंस होते हैं तो इसको दूसरों तक शेयर करें, ताकि ये सच्चाई अंतिम युग में सब तक पहुंचे और सब स्थिर होकर परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। आप सबको जय मसीह की।